लाल बहादुर शास्त्री, इंटीग्रिटी और ग्रेटनेस के व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के सेवा और वेलफेयर की स्पिरिट से ओतप्रोत थे। वह एक साधारण राजनेता थे जो शांति के लिए जिए और अमर हो गए। वो बहुत हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन थे। भारत के सबसे मुश्किल वक्त युद्ध के समय में भी मैन ऑफ पीस ने यूनिटी और डिटर्मिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देश को लीड किया था। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे ने देश को मोटिवेट किया और उन्हें एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस ईमानदार आदमी ने पूरे देश के लिए मीठी यादें छोड़ दी। उनकी सिंपल लाइफ और नोबल आइडियाज को पहचाना और एक्नॉलेज किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के यहाँ उनके नाना नानी के घर 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और बाद में इलाहाबाद रेवेन्यू ऑफिस के एम्प्लॉय बने। शास्त्री जी की एक बड़ी बहन कौशल्या देवी थी जिनका जन्म 1900 में हुआ और एक छोटी बहन थी जिसका जन्म 1906 में हुआ था। शास्त्री जी, जिन्हें नन्हे या घर का छोटा कहकर बुलाया जाता था, उनका बचपन गरीबी के बावजूद काफी खुशहाल रहा। अप्रैल 1906 में शास्त्री जी के पिता की एक महामारी में मौत हो गई। बाद में उनकी मां अपने बच्चों के साथ रामनगर से अपने पिता के घर मुगलसराय आ गई। परिवार की देखरेख शास्त्री जी के नाना हजारी लाल जी, फिर उनके अंकल दरबारी लाल और बाद में उनके बेटे भद्रेश्वरी प्रसाद ने की। कार्यस्थ परिवार में जन्मे बच्चों के लिए उर्दू लैंग्वेज और कल्चरल एजुकेशन हासिल करना एक रिवाज था। इसलिए शास्त्री जी ने 4 साल की उम्र में मुगलसराय के सेंट्रल ईस्ट रेलवे इंटर कॉलेज में बुधन मियाँ के गाइडेंस में अपनी पढ़ाई शुरू की। 1917 में जब भद्रेश्वरी प्रसाद का ट्रांसफर वाराणसी हो गया तो उनके साथ पूरा परिवार वहां चला गया। वहां शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई शुरू की। शास्त्री जी के टीचर निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा एक देशभक्त और रिस्पेक्टेड टीचर थे जिन्होंने उन्हें बच्चों का ट्यूशन देने के लिए अलाउ किया और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। देशभक्ति से इंस्पायर्ड शास्त्री जी में आज़ादी की लड़ाई के लिए कीन इंटरेस्ट डेवलप किया। उन्होंने कई फेमस पर्सनैलिटीज जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के कामों के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। प्रोग्रेस। जनवरी 1921 में शास्त्री जी ने बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय की एक पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल छोड़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए गांधी के बुलावे से इंस्पायर्ड शास्त्री जी अचानक ही अपनी 10th क्लास के बीच में स्कूल छोड़ दी। उस वक्त उनके फाइनल एग्जाम्स में सिर्फ 3 महीने बाकी थे। इसके अलावा वो एक वॉलंटियर के रूप में कांग्रेस पार्टी की लोकल ब्रांच में शामिल हो गए और एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस और रैलीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। क्योंकि वो माइनर थे इसलिए उन्हें जल्द ही रिहा भी कर दिया गया। शास्त्री जी के इमीडिएट सुपरवाइजर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर JB कृपलानी और उनके दोस्त VN शर्मा थे। उन्होंने वॉलंटियर्स के एजुकेशन को जारी रखने की जरूरत को पहचाना और एक इनफॉर्मल स्कूल की स्थापना की जो यंग एक्टिविस्ट की नेशनलिस्ट एजुकेशन पर फोकस करे। इस स्कूल का इनॉग्रेशन गांधी ने 10 फरवरी 1921 को बनारस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के रूप में की। शास्त्री जी ने 1925 में यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी और एथिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उन्हें शास्त्री यानी स्कॉलर का टाइटल मिला। बाद में वो लोक सेवा मंडल के लाइफ मेंबर बने जिसे लाला लाजपत राय ने गांधी की लीडरशिप में मुजफ्फरपुर में हरिजनों की इंप्रूवमेंट के लिए शुरू किया। 1928 में शास्त्री नेशनल कांग्रेस के मैच्योर मेंबर बन गए और उन्हें 2.5 साल की जेल हो गई। बाद में 1937 में उन्होंने यूपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में काम किया। 1940 में उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इंडिविजुअल सत्याग्रह सपोर्ट देने के लिए 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 और 1946 में उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया।
16 मई 1928 को शास्त्री ने मिर्जापुर की ललिता देवी से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि दहेज में एक चरखा और कुछ गज हाथ बुने कपड़े थे। इस कपल के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। भारत की आजादी के बाद शास्त्री को अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। वो 15 अगस्त 1947 को मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्टेशन बने। वो फीमेल कंडक्टर्स को अपॉइंट करने वाले पहले पर्सन थे। पुलिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज के रूप में उन्होंने पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज की जगह वाटर कॉलम यूज करने का ऑर्डर दिया। उनके टेन्योर ने कम्युनल राइट्स और रेफ्यूजी के माइग्रेशन पर सक्सेसफुली रोक लगाई। 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो शास्त्री को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। वो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन और प्रमोशन और इलेक्टोरल कैंपेन्स के मैनेजमेंट के लिए सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल थे। उनका कैबिनेट रतिलाल प्रेमचंद मेहता सहित भारत के बेस्ट बिजनेसमैन से बना था। शास्त्री ने 1952, 1957 और 1962 के जनरल इलेक्शन में नेशनल कांग्रेस पार्टी को भारी जीत दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शास्त्री को 13 मई 1952 को रिपब्लिक इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट में रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। उन्होंने 1959 में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और 1961 में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के रूप में काम किया। शास्त्री ने 1964 में पोर्ट ऑफ मैंगलोर की नींव रखी और बिना किसी पोर्टफोलियो के मिनिस्टर बने। वो पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने एक बड़े रेल एक्सीडेंट के बाद मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया। प्रीमियरशिप 9 जून 1964, 11 जनवरी 1966। हर देश के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो इतिहास के दोहराए पर खड़ा होता है और उसे ये चुनना होगा कि उसे किस रास्ते जाना है। ये शब्द थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के अनएक्सपेक्टेड मृत्यु ने एक सवाल छोड़ दिया। नेहरू के बाद कौन? नेहरू की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सही वारिस को ढूंढना एक रियल चैलेंज था। नेशनल कांग्रेस पार्टी के तब के प्रेसिडेंट के कामराज ने मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ते हुए 9 जून 1964 को शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका टेन्योर 1965 में मद्रास के एंटी हिंदू एजिटेशन का गवाह बना। हिंदी को इकलौती नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश का नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स स्पेशली मद्रास ने विरोध किया। इस सिचुएशन से निपटने के लिए शास्त्री ने वादा किया कि जब तक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स चाहे तब तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। शास्त्री के वादा करने के बाद अनरेस्ट कम हुआ और स्टूडेंट्स कमोशन में भी कमी आई। शास्त्री ने मिल्क प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक नेशनल कैंपेन व्हाइट रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। आनंद में अमूल मिल्क कॉर्पोरेटिव को सपोर्ट किया और 1965 में आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB को इस्टेब्लिश किया। देश में जब चारों ओर खाने की भारी कमी थी तो शास्त्री जी ने लोगों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील की ताकि वो खाना अफेक्टेड पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हालांकि उन्होंने सबको अश्योर किया कि देश से अपील करने से पहले उन्होंने सबसे पहले इसे अपने परिवार पर लागू किया। उनकी अपील का जवाब ओवरवेलमिंग था। देश के कई हिस्सों में शास्त्री व्रत मनाया गया। शास्त्री जी ने नई दिल्ली में अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर लॉन की जुताई की और देश को मैक्सिमम फूड कल्टीवेशन के लिए इंस्पायर किया। शास्त्री जी ने भारत में फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया और 1965 में भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोर्ड एक्ट इसी टेन्योर में पास किया गया, जो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सेटअप के लिए रिस्पॉन्सिबल था। शास्त्री ने नेहरू की नॉन एलिगमेंट पॉलिसी को जारी रखा, लेकिन सोवियत यूनियन के साथ नजदीकी रिलेशन भी बनाए। 1962 में डिजास्टरस चीन भारत वॉर और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री रिलेशन की इस्टेब्लिशमेंट के बाद शास्त्री की सरकार ने अपना डिफेंस बजट बनाया और इंडियन आर्म्ड फोर्स को मजबूत बनाया। अगर कोई हमें तलवार की नोक पर या परमाणु बम से डराता है, हमारा देश नहीं झुकेगा। सरकार उसी एक्शन में पेबैक करने के अलावा और कर भी कह सकती है। 1965 में भारत पाक लड़ाई के दौरान शास्त्री ने 19 अक्टूबर 1965 को जबरदस्त नारा दिया, जय जवान जय किसान, जो एक नेशनल स्लोगन बन गया।
शास्त्री जी ने एक ट्रब्यूलेंट पीरियड में देश को लीड किया और एक नेशनल हीरो के रूप में लोगों की रिस्पेक्ट और एडमिरेशन हासिल की। इंडो पाक वॉर 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन के तय किए गए सीज फायर के बाद खत्म हुआ। ताशकंद डिक्लेरेशन। संयुक्त राष्ट्र के सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद शास्त्री ने सोवियत मीडिएशन एक्सेप्ट कर ली और 10 जनवरी 1966 को सोवियत प्राइम मिनिस्टर एलेक्सी कोसिगिन को विटनेस बनाकर ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन किया। दोनों देशों ने अपने आर्मी को पीछे हटने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने और बातचीत से अपने डिस्प्यूट सुलझाने की बात मान ली। मौत एक मिस्ट्री। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ। प्रधानमंत्री शास्त्री की मौत ताशकंद में उसी पीस ट्रीटी को साइन करने के एक दिन बाद हुई जिसने भारत पाकिस्तान की जंग को खत्म किया। उनकी मौत के कुछ घंटों बाद ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगी और ये आज तक जारी है। शास्त्री जी के सपोर्टर्स और रिलेटिव्स ने उनकी मौत के कारण को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें क्राइम होने का शक था। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को इंडियन पॉलिटिक्स में ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई के तहत शास्त्री जी के मौत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के डीक्लासिफिकेशन की गई। काफी सारे रिक्वेस्ट को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं और देश में अराजकता का कारण बन सकता है और ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के वॉयलेशन को लीड कर सकता है। शास्त्री जी अपनी पूरी जिंदगी में ईमानदारी और इंसानियत के लिए जाने जाते थे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके लिए दिल्ली में विजय घाट मेमोरियल बनाया गया। शास्त्री एक सेक्युलरिस्ट भी थे जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ने से इनकार कर दिया। एक महान फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन लाल बहादुर शास्त्री ने कई जनरेशंस को इंस्पायर किया है और हमारी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ी है। साधारण लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स यूनिक थे और वो हमेशा उनमें से एक माने जाते थे जो उनके साथ हमेशा अपनी होप्स और एम्बिशन शेयर किया करते थे। हमारी डिफेंस फोर्सेस को इस तरह से इस्तेमाल करना एडमिरेबल है। हमारा देश आज भी गांधी इरा के इस प्रोडक्ट के लिए ग्रेटफुल है। देश की प्रगति को लीड करने के लिए उनके स्मूथ अपीयरेंस के पीछे एक डिस्टिंक्ट विजन की रॉक सॉलिड परसिवरेंस थी। देश के लिए इस मैन ऑफ पीस ने ग्रेट एग्जाम्पल सेट किए। उनकी सेवा और ह्यूमैनिटी को हम हमेशा याद रखेंगे।